हेलो दोस्तों, ई फ्यूचर कंप्यूटर्स में आप सबका वेलकम है। आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारे उन भाइयों के लिए है जो रिपेयरिंग का बिज़नेस करते हैं लैपटॉप का। और आज ज़रूरी समझा हमने क्योंकि हमारे पास जो लैपटॉप आया वो है डेल लैटिट्यूड 7240। ये दो मॉडल ऐसे आते हैं, या तो मैं कह सकता हूँ कि लैटिट्यूड के जितने भी मॉडल हैं उनमें ये प्रॉब्लम कॉमन है, जिसका सोल्यूशन बहुत ही मुश्किल होता है। वो क्या है कि आपने देखा होगा लैटिट्यूड बोर्ड के अंदर एक आईसी आती है, ये वाली आईसी जिसको हम बोलते हैं CD3301। पहले तो बोर्ड का पार्ट नंबर एक बार ही देख लो आप। बोर्ड का पार्ट नंबर है LA9431P। डेल 7240 का बोर्ड है, ये मदरबोर्ड है। और डेल लैटिट्यूड 7440, ये दो मॉडल आते हैं। एक 13.3 इंच में लैपटॉप आता है, एक 14 इंच में लैपटॉप आता है, लेकिन बोर्ड इनका डिफरेंट ही होता है। तो अभी इन दोनों लैपटॉप के अंदर जो हमने सलूशन देखा है उस प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम क्या है पहले प्रॉब्लम जान लीजिए आप। एक आईसी लगी होती है जिसको हम बोलते हैं CD3301 की एक आईसी लगी होती है। ज़्यादातर कॉमन देखा होगा आपने कि ये जल जाती है। लैटिट्यूड बोर्ड के अंदर ये आईसी कॉमन जल जाती है, जिसकी वजह से फिर बोर्ड ऑन नहीं होता है, या अगर ऑन भी होता है तो चार्जिंग नहीं करता है। ये जब जलती है तो बहुत बुरी तरीके से जलती है, ये आईसी बहुत बुरी तरीके से जलती है ये CD3301। और जब हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, अगर आप देख सकते हैं, तो जब ये जल जाती हो तो पूरा ट्रैक वाक के साथ जल जाती है ये। तो फिर ये ट्रैक बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि नामुमकिन है, बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है ये ट्रैक जोड़ना एट्सेट्रा। तो इसको आप बाईपास कर सकते हो। एक इजी तरीका है, कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है इसमें। एक इजी तरीका आपको बता देते हैं इसके बारे में कि कैसे आप इनको बाईपास कर सकते हो। फ़िलहाल तो हमने ये दो मॉडल के अंदर जो है इसका सोल्यूशन हमने वैसे किया है। बाकी जो लैटिट्यूड के अंदर जो मतलब मॉडल आते हैं, 6420 आता है या 6430 आता है लैटिट्यूड, या बहुत सारे मॉडल आते हैं 7440 को छोड़ के, 7240 को छोड़ के और भी मॉडल आते हैं जिनके अंदर ये ऐसियाँ लगी होती है। फ़िलहाल उनका तो नहीं बता सकते, लेकिन इन दोनों के अंदर हमने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि पहले क्या करते थे, ये आईसी को हम जोड़ने की कोशिश करते थे, इस आईसी को हम जोड़ने की कोशिश करते थे ताकि हम इसको सोल्यूशन कर सकें, चार्जिंग सॉर्ट आउट करें, या जो डेड पोजीशन में आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये आईसी जो है ये जब जलती है तो बहुत बुरी तरीके से जलती है। तो फिलहाल जो बोर्ड का पार्ट नंबर आपने देख लिया, 7240 का लैपटॉप है। तो दोस्तों अब हम आते हैं सोल्यूशन की भी करना क्या है। तो सोल्यूशन क्या है, देखो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले देखो ये आईसी हमने उतार दिया है। बोर्ड पहले ऑन नहीं होता था, बिल्कुल भी ऑन नहीं होता था, तो आईसी हमने उतार दी। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, कहीं पे कुछ नहीं जोड़ा, कुछ भी नहीं किया। तो अगर आप देखें तो पहले मैं आपको इसमें पावर लगा के दिखाता हूँ आपको। इसमें हम पावर लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसके अंदर पावर दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो बोर्ड है वो ऑन हो चुका है। देखिए आप, इसका डिस्प्ले भी आपको चेक करा के देंगे। इसके अंदर जो हम देखेंगे USB पे डिस्प्ले भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले इसके अंदर आ गया। आईसी उतारने के बाद बोर्ड हमारा ऑन हो गया है, कुछ नहीं किया, खाली हमने आईसी उतार दी। तो ये आपने देखा कि बोर्ड ऑन हो गया है, आईसी उतारी हुई है, कोई किसी जगह पे हमने कुछ नहीं किया। इसके बाद हम आपको चार्जिंग का भी दिखाएंगे। ये बैटरी है इसकी, देखो ये चार्ज भी करेगा, बहुत अच्छे तरीके से चार्ज करेगा। ये हम पहले इसमें बैटरी लगा देते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए आप, ये लाइट जलेगी तो उसका मतलब हमारी चार्जिंग हो गई है। देखिए बोर्ड ऑन भी हो गया है और इसके अंदर चार्जिंग भी हो गई है। 3 बार ही ऑन होता है, आप सबको पता है। CMOS निकालने के बाद 3 बार ही ऑन होने के बाद डिस्प्ले देता है ये। अब देख लीजिए चार्जिंग कंटिन्यू रहेगी। ये चार्जिंग इसके अंदर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है चार्जिंग में। लेकिन इशू क्या आता है, ये आईसी उतारने के बाद इशू क्या आता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो प्रॉब्लम ये आती है, ये आईसी उतारने के बाद दिक्कत यहाँ पे आती है कि आपका लैपटॉप जो है वो जो है कि बैटरी पे नहीं चलेगा।
बैटरी पे ऑन नहीं होगा, बैटरी पे चलेगा नहीं। तो उसके लिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा काम है। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे ये बैटरी के 2 मॉसफेट लगे होते हैं जहाँ से बैटरी का पावर पास होता है। वो आईसी उतारने के बाद क्या होगा कि ये वाला जो फैट है, थोड़ा जूम करिए, ये वाला जो फैट है यहाँ से तो आपको बैटरी का पावर मिलेगा और यहाँ से पावर नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, इस मॉसफेट को आपने शॉर्ट करना है, ट्रैक बना के या किसी भी तरह आप चाहे इसको उतार के आप शॉर्ट कर सकते हैं, या थोड़ा सा छोटा सा हमने यहाँ पे छोटा सा जंपर लगाया है, इसको आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप देखोगे बस यही इतना सा ही है छोटा काम, और कुछ नहीं करना है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, कोई ट्रैक जोड़ने का काम नहीं है। सिंपल आप इसको जो फैट है उसको आपस में जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल हमारा जो लैपटॉप है वो अब स्टैंड रहेगा बैटरी पे भी। देखिए आप, ये हमने चार्जर लगाया, ये चार्जर हमने लगाया, चार्जिंग हो गई। क्योंकि हीट सिंक इसकी पहले निकलती है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ज़्यादा देर के लिए बोर्ड ऑन ना रहे, क्योंकि आपका सीपीयू जो है वो बहुत ओवर हीट होता है, उसका भी ध्यान रखना है आपने। तो ये आप देख सकते हैं बोर्ड ऑन हो चुका है, चार्जिंग लाइट जल चुकी है। अभी जो हमारा लैपटॉप है जो मदरबोर्ड है वो दोनों पे है, बैटरी पे भी है, अडाप्टर पे भी है। अब हम देखेंगे अडाप्टर को बाहर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ऑन रह गया। अब ये शटडाउन फेज़ में नहीं है, ऑन है, बिल्कुल डिस्प्ले आता हुआ है, यानी कि बैटरी पे भी आपका लैपटॉप अब ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन भी हो जाएगा बैटरी पे, वो मसला नहीं है। ये देखें आप, ये डिस्प्ले है, बिल्कुल चार्जर पे नहीं है, चार्जर निकाला हुआ है। तो दोस्तों ऐसे आप इस लैपटॉप का सोल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बंद करके भी बैटरी पे इसको शट डाउन करते हैं, ये देखें आप। उसके बाद चाहो तो बैटरी पे भी इसको ऑन कर सकते हो, ये देखें बिल्कुल बैटरी पे भी ऑन होगा और आपका डिस्प्ले भी आ जाएगा, दिक्कत कोई नहीं है। खाली आपके आईसी उतारने से एक ही प्रॉब्लम हो जाती है इसमें कि आपका, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले है, खाली एक ही दिक्कत है कि आपका जो है बैटरी पे पावर नहीं लेगा। ये आईसी उतारने के बाद खाली ये दिक्कत होगी, CD3301 उतारने के बाद एक ही प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, वो ये आएगी कि आपका जो लैपटॉप है वो बैटरी पे ऑन नहीं होगा या बैटरी पे नहीं चलेगा। सिंपल उसके लिए हमने आपको बता दिया है कि खाली आपने यहाँ पे जंपर मारना है और उससे आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा। कोई आपको झंझट नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आईसी लगाना, ट्रैक बनाना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं है, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चार्जिंग सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। बाकी दोस्तों हमारी ऐसी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे हमेशा, आपको जो है सपोर्ट मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगी बोर्ड की। जब हमारे पास जो बोर्ड आएगा उसकी नॉलेज आपको देते रहेंगे, और उसके लिए आपको जो है ज़रूरी है कि हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी लैपटॉप की किसी भी मदरबोर्ड के अंदर कोई ऐसी दिक्कत आती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में वो लैपटॉप का पार्ट नंबर या मदरबोर्ड का पार्ट नंबर हमें भेज के प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन देंगे। थैंक यू वेरी मच।